बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आल मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है आलू की कतलियाँ बनाना। आलू की कटलेट्स मैं बनाने लगी हूँ। आलू की कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉयल करके ये मैश कर लिया है। अब इसमें जो स्पाइसेस मैं शामिल करने लगी हूँ, हरा धनिया, एक अदर अंडा बॉयल मैंने किया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 अदर हरी मिर्चें हैं, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून है, ये ब्लैक पेपर है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ही लिया है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैंने ये बेसन की आलू की बनाने के लिए जो कटलेट्स हैं उसके लिए मैंने बेसन लिया है 1 प्याली। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी सी कलौंजी मैंने शामिल की है। मैंने मैश कर लिया था। अब तमाम मसाला जार जो हैं वो हमने मिक्स करके रखे हैं वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, और इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश तो मैंने आलू को किया हुआ है, इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये मैंने आलू की कटलेट्स बना के रख दिए हैं। अब मैं इनको ऑयल में तलने लगी हूँ, और यहाँ पे देखें मैंने बेसन को भी मिक्स करके रख लिया है। ये पूरा बैटर मैंने तैयार कर लिया बेसन का भी। अब इसमें ये कटलेट्स को डिप करूँगी और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छे तरीके से हमने ऑयल को गर्म करना है, और फिर इसमें हमने अपने कटलेट्स को फ्राई करना है। ये लीजिए जी, ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, और यहाँ पे मैंने बेसन की ये देखें डिप करके बेसन में टिकिया को, और फिर अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसी तरीके से तमाम आपने टिकिया जो है कटलेट्स जो हैं वो बेसन में डिप करें और फिर ऑयल में डालते जाएं। जी, एक तरफ से हमने पहले इनको कलर दिलाना है। पहले अच्छे तरीके से एक तरफ से कलर आ जाएगा तो फिर हम इसके रुख को चेंज कर देंगे। ये देखें कलर आ गया है इस तरफ। इसी तरीके से हम इनके साइड को चेंज करते रहेंगे, और यही कलर हमने लाइट ब्राउन कलर सा ही हमने रखना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। इसका कलर अभी नहीं आया सही से, देखिए। यहाँ मैंने बाकी की भी जो हमारी टिकिया रह गई थी वो भी मैंने बेसन में डिप करके डाल दी हैं। उनका एक साइड से कलर आ गया है, दूसरी साइड को अब हमने चेंज कर दिया है, और इनको भी अच्छे तरीके से कलर देंगे। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।